उत्तराखंड में सत्तारूढ़ पार्टी के मुकाबले खड़ा होने के लिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना चाहती है। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में अभी तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस ही अपने आने वाले दिनों में एक दूसरे को टक्कर देती हुई दिखाई दी। 2004 में केवल एक बार ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव में सपा को उत्तराखंड में एक लोकसभा सीट मिली थी, नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला यहां देखने को मिलता रहा है। उसमें भी बीजेपी ज्यादा हावी रही है। पिछले 10 सालों से उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इंडिया गठबंधन में उत्तराखंड में सीटों के बंटवारे को देखें तो अपने सहयोगी दलों के मुकाबले कांग्रेस उत्तराखंड में ज्यादा हावी है। हालांकि कांग्रेस के सहयोगी दल किसी भी हाल में चाहेंगे कि उत्तराखंड में उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। समाजवादी पार्टी हरिद्वार सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि 2004 में सपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। ऐसे में दोबारा से हरिद्वार सीट पर कब्जा करने के लिए सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन के अनुसार इस सीट की मांग कर सकती है। कांग्रेस और इंडिया के लिए उत्तराखंड में किसी भी सीट पर जीत दर्ज करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां लोकसभा की मात्र 5 सीटें हैं। उत्तराखंड ऐसे राज्यों में गिना जाता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हावी रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था। वहीं 2009 में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। ऐसे में उत्तराखंड में कांग्रेस बनाम बीजेपी ही देखने को मिला है। राज्य में कांग्रेस अपने जनाधार को वापस पाने के लिए तरस रही है। बावजूद इसके सच्चाई यही है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है कि जो उत्तराखंड में बीजेपी को टक्कर देते हुए दिखाई देता है। विपक्षी दलों की बात करें तो वह अभी तक उत्तराखंड में कोई सफलता प्राप्त दूसरा दल यहां नहीं कर सका है। उत्तराखंड बनने के बाद से ही अब तक समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक उत्तराखंड से नहीं जीत पाया। लोकसभा की बात करें तो मात्र 2004 में एक बार एक सीट पर सपा को जीत यहां पर मिली थी। उसके बाद से आज तक यहां कोई जीत नहीं मिली है।